हाथ तेरे तो सोने सोने लेख लिख दे। तारी का साथ जरूर। क्या बात है। किसे होर मैं लिखारी तो लिखाना नहीं, किसे होर मैं लिखारी तो लिखाना नहीं, तेरा लिखे आता किसे ने मिटाना नहीं, तेरा लिखे आता किसे ने मिटाना नहीं, किसे होर मैं लिखारी तो लिखाना नहीं, तेरा लिखे आता किसे ने मिटाना नहीं। सैया मेरे मगर तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे। शक्ति मेरे धन हाथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे। जाने सैया मेरिया दिया जाने सैया मेरिया कंगे मंगेली पछाड़े सैया मेरिया कंगे मंगेली पछाड़े सैया मेरिया टूटा दिया जाने सैया मेरिया चंगे मंगेली पछाड़े सैया मेरिया सैया मेरे मैं मगर तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे। मेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे। सैया मेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे। सैया मेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे। जयकारा साईं महाराज जी का बोल सांचे दरबार की। जैसे विचार होगा वैसे व्यक्ति कर्म करता है, जैसे कर्म करोगे वैसे आपका भाग्य बनेगा, ऐसे आपको काटना पड़ेगा। इसलिए बंदिया सत ना छड्डी, सत छड्डी ते पंथ जाई, सत के बद्दी लक्ष्मी वापस आई। अगर सत है मां गरीब है मीर बन जाओगे, मैं बोले। अगर सत नहीं है मां मीर गरीब बन जाएगा। राजा रंग बना सकती है मां के हाथ बहुत पावर है, और आपको मोक्ष भी दिला सकती है वो। मेरा काम ये नहीं था, मेरा अलग रास्ता था। मुझे मां ने पकड़ लिया, लेकिन कृष्ण भगवान ने पकड़ लिया। 15 साल साधना मैंने बाहर की, 5 साल साधना हरिद्वार की है मेरी, 300 कुरुक्षेत्र राम है, बहुत कुछ देखा। बड़े बड़े संतों के पास भी गया, लोगों की बुराई नहीं थी। कथा बाचों के पास भी गया मैं बोलता मैं दुख दूर होंगे लोगेंगे, बोला जे कर्मानुसार से दुख लोग भोगेंगे तो फिर संतों के पास जाने के क्या फायदा, और कर्मों के साथ आपको दुख भोगना पड़े। तब गीता का श्लोक गलत है। फिर गीता में कहे जदो दासी समुद्री अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सब कर्म भस्म सात कुरुते तपा। गीता का श्लोक है, तो ये गलत भी भगवान कृष्ण ने गलत बोल दिया जाए कि भाई मेरी ज्ञान अग्नि से कर्म को भस्म किया जाता है। इंसान डरता है तो उसको शरीर जलाया जाता है, कर्म नहीं जलते। कर्म जलेंगे तो सत्संग में ज्ञान अग्नि अभी प्रकट हो रही है। ज्ञान अग्नि अपने कर्म चलाने हैं, खड़ा करो जिनने। इसलिए भगवान
शिव ने बोला था कि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व पर ही रखा। कर्म से आपको नया जीवन मिलेगा, अगला जीवन भी कर्मों के अनुसार मिलेगा। आप चोरी छुपे किसी को मारते हैं, पुलिस छोड़ देती है आपको, मुझे पता है कि पैसे दे के छोड़ देगी, मगर कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। भगवान का नियम है, निया भगवान की खिचारी में नहीं बचोगे। आकाश में कला नहीं आपको छोड़ेगा, वहां फंस जाओगे। क्यों? मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही सबसे लिख रहे हैं आपको। कहां छपोगे, कहां छपाई करोगे? कर्म बड़ा नहीं है, कर्म का उद्देश्य बड़ा है। जग बड़ा नहीं है, जग का उद्देश्य बड़ा है। उद्देश्य क्या जग का? अगर व्यक्ति अगर कोई भी अन्नदान का कोई जग कर रहा है, वो अपने बड़पन के लिए करेगा तो गलत है। वो कर्म नहीं बना उसका, वो नीचे गिरा। उसका उद्देश्य रख के कर रहा कि मैं कुछ नहीं है, करता करता प्रभु है, मेरा धन प्रभु लगा रहे हैं मेरे से, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि प्रभु ने मुझे इस लायक समझा कि मैं समाज का कोई सेवा कर सकूं। जैसे बीजी जी बोल रहे हैं कि मां ने मुझे ताला, क्या हो सकता है मैं गलती भी कर रहा हूं। ऐसे मत बोलना कि मैं बहुत बड़ा हूं, नहीं, तो उसमें भिन्नता नहीं आएगी। मैं गलती भी कर रहा हूं, फिर भी अच्छा करके भी आप बोलोगे मैं गलती की है, प्रभु उसको बोलते, उस पर तो खुश होते हैं कि इसमें भिन्नता है। मां के आगे प्रार्थना करो कि मुझे मां के भक्तों के पास जाने के, मां बुलाए उधर, मां का प्रसाद जपने का मौका मिले। आज मैं आपको लोगों को प्रसाद दूंगा, अभी मिल रहा। बाकी प्रसाद बढ़ रहे हैं आपके लिए। वो कौन सा है प्रसाद? वो इन आंखों से दिखता है, मैं जो दे रहे हैं आपको उन आंखों से नहीं दिखता। तुलसीदास ने क्यों कहा था, एक घड़ी आदि पुण्य में आज, कबीरा संग साथ की हरि कोटि के अपराध। कबीरा संगत साथ की, इसका मतलब क्या है? संगत साथ की जिसने सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया। सत्य का ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान ही सत्य का ज्ञान है। कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश की तरह क्यों दिया था? क्यों अर्जुन को सत्य का ज्ञान नहीं था? अर्जुन के पास ऐसी विद्या थी कि वो इसी शरीर से स्वर्ग में जा सकता था, मगर सत्य का ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने गीता रूपी उपदेश सुना कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान ने गीता के चौथे अध्याय में लिखा कि तत्विधि प्राणी पाते परिसृजन शिव्या देख शक्ति ज्ञानी ज्ञानी नस तत्व दर्शना, कि मेरे तत्वदर्शी के पास जा दो, वहां से उनके साथ संग कर, सल कपट रहित होके प्रश्न कर, कि वो व्यक्ति जो मेरे तत्वदर्शी हैं, मेरे तत्व का तुझे उपदेश देंगे, तू मुक्त हो जाएगा। आज उपदेश मैं नहीं दे रहा, वही कृष्ण भगवान मैं जागृत किया है, वही उपदेश हम आपको दे रहे हैं। आपको नहीं पता लगता कुछ का, आपको पूरे संसार का भी पता नहीं है, मुझे पता है। आईएएस अफसर हैं, मुझे पता है, मेरे पास आईएएस अफसर भी आते हैं, केएस अफसर भी आते हैं मेरे पास, मगर उनको संसार का भी ज्ञान नहीं है। एमए बीए जितने मर्जी डिग्री कर लो, मगर ये भौतिक पढ़ाई है, अध्यात्मिक पढ़ाई नहीं है। अध्यात्मिक पढ़ाई तो स्कूल में पढ़ाई जाती है, और पढ़ पढ़ पोथी जग में आ पंडित भी आना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े कोई पंडित नहीं। पहले पढ़ पढ़ के गीता को रट रट के भी परमात्मा ज्ञान होना मिलता है, ये तो भौतिक ज्ञान है। प्रभु ने
जितना मैं कहा दिया है कि मैं बेदू से नहीं जाना जा सकता, मुझे जानने के लिए जगर्थ कर्म करना पड़ेगी, दूसरी पढ़ाई करना पड़ेगी। अनपढ़ भी इस ज्ञान को पा सकता है, पढ़ा लिखा शायद नहीं पा सके। जो हमने मां भगवती से, कृष्ण भगवान से, वह शिव से पाया है, काफी लंबे साधना से, ये समाज में जो मुझे मौका दिया है भगवान ने कि लोगों का उद्धार करने के लिए जगह जगह सत्संग करो, तो आप लोग ठीक होंगे जब सत्संग आएंगे। यही ज्ञान एक चांदेव थे, ब्रह्म विद्या का ज्ञान पाने के लिए इस सृष्टि में उन्हें लगातार हर 100 साल के बाद अपनी उम्र न्यू करा देते थे, 1 साल और 100 साल और बढ़ा देते थे। ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने 1400 वर्ष अपनी उम्र लंबी कर ली। उनके पास एक ऐसी विद्या थी मगर ब्रह्म ज्ञान नहीं था। कहते थे कि कोई ब्रह्म ज्ञानी आए, आत्म विद्या का उपदेश दे तो मैं मुक्त हो जाऊं। बड़े बड़े राजे जो है ब्रह्म उपदेश सुनने के लिए राजपाट छोड़ दिया और फिर उन्होंने ध्यान में देखा एक ज्ञानेश्वर जिनकी उम्र 20 साल है, इस सृष्टि में धरा में आए, उनकी 20 साल में तत्व ज्ञानी प्राप्त हो गया। उनके चरणों में उनको आना पड़ा था। आप बताओ, 1400 वर्ष का शिष्य, 20 साल का गुरु, और ब्रह्म विद्या पाई थी उन्होंने। जब तक आपके पास कुछ भी है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा, कुछ भी है, तब तक आत्म ज्ञान की कोई भी झलक नहीं है, तो आप बिल्कुल कोरे कोरे जहां से वापस जाओगे। इसलिए सत्संग में हर व्यक्ति आने का विचार करो, विचार शुद्ध होंगे, जीवन का उद्धार होगा, शरीर सुखी हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, रात को नींद आएगी। सिर दर्द लंबे समय 20 साल की सिर दर्द लोगों को मैं देखा, वो ठीक हो जाएगी। ट्यूमर बन रहे लोगों को वो ठीक हो जाएंगे। कैंसर बने लोगों को डॉक्टर के डायग्नोस लेकर आना मेरे पास, मैं बताऊंगा डॉक्टर के डायग्नोस, उसके बाद आप सत्संग सुनना, फिर आप चेंज हो जाओगे। सत्संग सुनने के बाद चेक करा लेना बीपी अपना। एलर्जी है लोगों को, बहुत लंबे समय से एलर्जी है कि बहन सांबे से आई थी, उसकी बहुत बड़ी एलर्जी थी, उसको फंगल था, सोरासिस आई है। बहन कोई खड़ी हो अपनी जगह, आई है, सांबे से है, वो नहीं आई है। इतना बड़ी उसकी चमड़ी भी खराब हो गई है, सोरासिस, मतलब है केस ठीक होते नहीं है डॉक्टरों से, 10 साल से दुखी है वो। फंगल, लोगों को डैंड्रफ होता है, क्या डैंड्रफ का इलाज WHO ने दावा किया नहीं हो सकता है, या डॉक्टर कर रहे हैं, खड़ा करो जिसको डैंड्रफ है, तो वो लोगों को बहुत डैंड्रफ है। डैंड्रफ का इलाज अभी आज समय की थोड़ा अभाव है, अगले सत्संग में डैंड्रफ के केस लिए जाएंगे ज्यादा। अब डैंड्रफ का तत्वखंड, डैंड्रफ एक बप्पा है, सिर में बप्पा होता है, चमड़ी में, वो क्या करता है, ट्यूमर भी पैदा कर सकता है, फंगल पैदा करता है, और 90% रोग उससे डैंड्रफ से हो रहे लोगों को। डाइजेशन सिस्टम का
खराब कर देता है डाइजेशन को। और मैदे में उसका कोई जरासीम चला गया, पूरी उम्र दवाई खाते रहोगे, नहीं फर्क पड़ेगा। ये जरासीम होता है। काफी लोगों ने दवाई डैंड्रफ के शैम्पू जैसे बनाए, किसी को कोई स्थायी लाभ नहीं मिला। मगर मां भगवती कृपा से इस सत्संग में लोगों का डैंड्रफ भी ठीक हो गया। लंबे समय के शरीर में दर्द है, पीड़ा है, घर में कला है, क्रोध है, तो इस सत्संग में आओ, बदलाव हो जाएगा। घर देखना 6 महीने में अब घर में लक्ष्मी आएगी, अच्छी आएगी, शुद्ध लक्ष्मी आएगी। समाज में नशा बहुत है, मैं देखा घर घर में नशा है। और स्त्रियां जो बहनें हैं जो ये दुखी है नशे से। व्यक्ति नशा करके आता है तो वो तंगी महसूस करती है, वो तंगी उस घर में कला रहती है, उसका धन घर का जो है शुद्ध नहीं होता। तो इस पाठ पे आ जाओ, इस सत्संग में आ जाओ, आप नशा मुक्त हो जाएंगे। चाहे लंबे कितने साल के नशा है, आप लगातार शराब पी रहे हैं, छूट जाएगी। जिसकी छुड़ी है खड़त करो, जो शराब छुड़ी है सत्संग में आकर। ये शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक काम है, समाज में है ऐसा प्रॉब्लम। और भी कोई दूसरा कोई शराब पीता है, उसको भी आप बता सकते हैं सत्संग के बारे में कि वहां जाने से शराब छूटती है। पाठ करोगे तो गंदी चीजें आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि ये पाठ है दूध का दूध और पानी का पानी करता है। ये आपके अंदर विचार को शुद्ध करेगा। शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि तामस है, विचार अशुद्ध है, तामस है, तो तामस व्यक्ति शराब की तरफ चलता है। रोज शराब पिएगा, 10 व्यक्ति उसके साथ संग करेंगे, उसको भी खराब करेगा। इसलिए सत्संग में जुड़ो, नशा मुक्त जीवन जियो। समाज में नशे खत्म हो जाएंगे। बताओ, कोई नशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा नाम का नशा दूंगा मैं आपको, जो गीता में कहा है वो दूंगा मैं। नामक हमारी चढ़ा रे दिन रात, नानका और नशे उतर जाएंगे प्रभात। सारे नशे उतर जाते हैं, रात को पीते हैं, सवेरे उतर जाती है। मगर भगवान का नशा पियोगे ना, साधु होना एक मुश्किल है। साधु होना जैसे पेड़ खजूर, नाम का रस पीते रहे, नहीं तो चकना चूर। साधु होना और साधु बनना फर्क है। मैं आपको साधु बनकर नहीं आया आपके इसमें, परमात्मा ने पकड़ा है मैं कि लोगों का उद्धार मैं करूंगी। मां दुर्गा करती है, वो बोलती मैं अगल बोलो हूं, सृष्टि की मालिक मैं हूं। ब्रह्मा विष्णु को बनाने वाली है वो। भगवान शिव को उसने दूध बनाया था अपना।